तो आज हम बात करने वाले हैं आधार के बारे में। भारत का जो सबसे बड़ा आइडेंटिटी सिस्टम है ना, उसमें एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल चेंज होने जा रहा है। और ये एक ऐसा बदलाव है जो हम सब पर असर डालने वाला है। आपके आधार की फोटोकॉपी कितनी सेफ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए, है ना? सालों से कहीं भी पहचान दिखानी हो, हम झट से आधार की फोटोकॉपी दे देते हैं। पर क्या कभी रुके और सोचें कि ये कितना सेफ है? ये जो कागज का टुकड़ा हम दे रहे हैं, इसका आखिर होता क्या है? तो अब जो बड़ा बदलाव आ रहा है वो इसी से जुड़ा है। UIDAI जो आधार को मैनेज करती है, वो अब ऑफिशियली कह रही है कि आधार वेरिफिकेशन के लिए कागज की फोटोकॉपी का इस्तेमाल बंद किया जा रहा है। मतलब जरा सोचिए, होटल में चेक इन करना हो, नया सिम कार्ड लेना हो या फिर घर किराए पर लेना हो, वो जो हर बार फोटोकॉपी देने का रूटीन था ना, वो अब बदल रहा है। ये जो हमारी आदत बन चुकी थी, वो अब बस खत्म होने वाली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव किया क्यों जा रहा है? मतलब सब कुछ ठीक तो चल रहा था? नहीं। चलिए समझते हैं कि उस एक मामूली से दिखने वाले कागज के टुकड़े में असल में कितने बड़े रिस्क छिपे हैं। देखिए, ये बहुत सिंपल तरीके से समझाता है कि हमारी पर्सनल जानकारी का सफर कितना अनसेफ है। पहला स्टेप, हम फोटोकॉपी किसी को देते हैं। दूसरा स्टेप, वो एक फाइल में कहीं पर रख दी जाती है और हमें कोई आइडिया नहीं कि वो फाइल कितनी सिक्योर है। और तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप, हमारे पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है। और देखिए, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है, ये खुद UIDAI का कहना है। वो साफ साफ मान रहे हैं कि फिजिकल कॉपीज जमा करना डेटा सिक्योरिटी के लिए एक बहुत सीरियस खतरा है। असल खतरा पता है क्या है? उस एक फोटोकॉपी में हमारा नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, सब कुछ होता है। ये इतनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है कि अगर ये गलत हाथों में चली गई तो इसका बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। देखते हैं कि नया डिजिटल तरीका क्या है और ये कैसे पूरे सिस्टम को तेज और ज्यादा सेफ बनाता है। यहाँ पर पुराना और नया तरीका आमने सामने है और फर्क बिल्कुल साफ है। पुराना तरीका क्या था? फोटोकॉपी दो, जो कि अनसेफ है और टाइम भी लगता है। और नया तरीका, बस QR कोड स्कैन करो, ये पूरी तरह सेफ है और सेकंडों में काम हो जाता है। और ये नया सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। हमारे आधार कार्ड पर जो QR कोड है, बस उसे स्कैन करना है। UIDAI एक नया और भी ज्यादा सिक्योर QR फॉर्मेट भी ला रही है। और तो और एक नया ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऐप भी आ रहा है। मतलब कोई फॉर्म नहीं, कोई फोटोकॉपी नहीं। और सबसे कमाल की बात, इसके लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, इसके पीछे नए नियम भी बनाए गए हैं ताकि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम भरोसे के लायक हो। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है, रजिस्टर्ड वेरीफायर। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कोई होटल हो, टेलीकॉम कंपनी हो या कोई ऑफिस, उसे आधार वेरीफाई करने से पहले UIDAI के पास खुद को रजिस्टर करवाना होगा। ये एक बहुत ही जरूरी सिक्योरिटी लेयर है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब छोटी दुकानें, गेस्ट हाउस या इवेंट मैनेजर्स, वो बस ऐसे ही आधार की कॉपी इकट्ठा नहीं कर सकते। ये जो अनकंट्रोल तरीके से हमारा सेंसिटिव डेटा जमा हो रहा था, उस पर अब रोक लगेगी। तो ये सब जानकर हमारे लिए, मतलब जो 1 अरब से भी ज्यादा आधार होल्डर्स हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? हमें क्या समझना है इससे? जरा इस नंबर पर नजर डालिए। 1.3 बिलियन, मतलब 130 करोड़ लोग। इतने सारे लोग भारत में आधार सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब शायद समझ आ रहा होगा कि ये सिक्योरिटी अपग्रेड इतना जरूरी क्यों है। तो इस पूरे बदलाव में हमारा रोल क्या है? सबसे पहली बात, आधार की फिजिकल फोटोकॉपी देना बंद करना होगा। दूसरी, हमें डिजिटल QR कोड वेरिफिकेशन के लिए जोर देना होगा। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये समझना होगा कि अगर अब कोई भी कागज की कॉपी मांग रहा है तो वो सही तरीका नहीं है, वो गलत प्रोसेस फॉलो कर रहा है। तो जब भारत का सबसे बड़ा ID सिस्टम पेपरलेस हो रहा है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करता है। क्या ये बाकी सभी कागज वाले आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के अंत की शुरुआत है? सोचने वाली बात है।